अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अफनान सईद फ्राम लाहौर। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आई एम डेडिकेटिंग दिस पोइट्री टू मिस हिना। थैंक यू। ये रूह परवर जमाल आँखें, ये रूह परवर जमाल आँखें, कसम खुदा की कमाल आँखें। ये रूह परवर जमाल आँखें, कसम खुदा की कमाल आँखें, हज़ार इनसे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आँखें। वाह वाह वाह। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद अब्बास है और मैं हुजरा शाह मुकीम से आया हूँ। सर, मैं पंजाबी शायरी लिखता हूँ मज़ाहिया। मैं अपनी लिखी हुई शायरी आपको सुनाऊँगा जिसका उन्वान है ब्याह दा चा। होना सी जद मेरा ब्याह, मैनू भी सी चढ़िया चा, सिर ते मैं भी सेहरा बन्ना, खारे चढ़ के पूनियाँ पन्ना। सोचदा सां जदों कम तो आवां, वोटी उत्ते हुक्म चलावां, ओदे हत्थ दियां पक्कियां खावां, कपड़े रोज़ प्रैस करावां। मन्ने मेरियां गल्लां सभे, नाले मेरे पैर भी दबे। ए सोच के खारे चढ़िया, खुशियां नाल सी वेड़ा भरिया। मामे चाचे ताए भी आए, भैनां ने भी शगन सी गाए, ते मौलवी साहब निकाह पढ़ाया, लैके वोटी घर मैं आया। गल सुनावां तुहानू अगे, 4 कुछ दिन सी सौखे लंघे। एक दिन कहंदी, गल सुनावां तुहानू अगे, 4 कुछ दिन सी सौखे लंघे। एक दिन कहंदी इधर आओ जी, ए तवे दे उत्तों रोटी लाओ जी, पांडे भी है मांज लियाओ जी, कपड़े तार ते सुकने पाओ जी। सुनिया जदों मैं उहदियां गल्लां, रोन लई मैं नुकरां मल्लां। मेरे चाह तां विचे रह गए, उल्टा कपड़े धोने पै गए। मन्नियां उहदियां गल्लां सभे, नाले उहदे पैर मैं दबे। ते विआह नालों सा छड़ा ही चंगा, विआह वाला एवें पा लिया पंगा। ओए ओए। अच्छा, पाकिस्तान के 80% मर्दों के घर की यही कहानी है ना। और अभी जिनका ब्याह नहीं हुआ ना, उनका तो आपने दिल चढ़ा दिया। अब वो सोच रहे हैं बेचारे कि अब हम करें या ना करें। नहीं, वो लाजमी करनगे जदों तक छित्तर ना पै जाण बंदे नूं सुकून नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम एज ए ड्राइवर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सिंगिंग का शौक़ जो है वो बचपन से था। और एक शेर है उस्ताद अताउल्लाह खान नियाज़ी का, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरे खामोश रहने से पर्दा नशी, तेरे खामोश रहने से पर्दा नशी, मुझ पे इल्ज़ाम आए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में। मैंने मस्जिद में जाकर ये मांगी दुआ, मैं जिसे प्यार करता हूँ मुझसे मिला, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में। वाह वाह। डॉक्टर साहब, हमारे सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर राउंड। आपने बगैर सोचे समझे जवाब देने हैं और आपकी ज़हानत में हमें कोई शक नहीं है, तो आई एम श्योर आप जल्दी से जवाब दे देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत, करप्शन, तालीम की कमी या फिर डेढ़ होशियारी? नहीं, जहालत। पाकिस्तानी मर्दों की नंबर 1 फैंटेसी, जॉब की बजाय बिजनेस, अमीर घर में शादी, ब्रिटिश पासपोर्ट, दूसरी शादी? ब्रिटिश पासपोर्ट। ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया तो जिन्नी मर्जी शादियां कर लें। दूसरी शादी कोई फैंटेसी नहीं। ओके। पाकिस्तान में गैर मयारी है तालीम, बाजारी खाने, सियासत या सोच? सोच। हमारे यहाँ जो वीएन है, हम लोगों ने लोगों को शऊर नहीं दिया। ओके, तालीम भी विदाउट शऊर है। डॉक्टर अफान नौजवानी में किस हीरो में खुद को देखते थे? शान, टॉम क्रूज, डिकैप्रियो, शाहरुख खान? अच्छा, मैं अगर इसका कोई भी जवाब दे दूंगा ना, तो शान में इसलिए बिकॉज ही इज अ ट्रू पेट्रियट एंड आई लव हिम। जितना वो इंडिया से नफरत करते हैं ना, उससे इन्फिनिटी से मैं इंडिया से नफरत करता हूँ। अच्छा। तो आई लाइक शान। किस हीरोइन को डॉक्टर अफान का क्रश होने का एजाज हासिल है? केट विंसलेट, रीमा, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा?
केट विंसलेट, क्योंकि जब टाइटैनिक आई थी ना तो उस टाइम टाइटैनिक उस दौर में आई थी जब हम जेन जी में शामिल थे, ओके तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कैप्चर किया था। आज भी वो मेमोरीज पर है, वो जब म्यूजिक चलता है ना। जी 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 बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा एक और सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। जहानत का इम्तिहान छोटा सा लेंगे, वैसे तो कोई शक नहीं, लेकिन आपके कानों पे हेडफोन्स लगाए जाएंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब ने जज करना है, गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, कोई मुहावरा हो सकता है। पहला गाना है दिल, दिल तो बच्चा है जी। जंगल, जंगल में मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? वाह वाह। उड़ कोठे उतू कां अच्छा, उड़ कोठे उत्ते कावा वे। आप बताती तो अच्छे हैं। इतने जल्दी कैसे गेस कर रहे हैं? ओके नेक्स्ट, तेरी याद, याद याद विच रो रो के मेनू शुगर हो गई। तेरी मैनू याद सतांदी, रो रो के हंजुआ। हाँ, तेरी याद विच रो रो के मेनू शुगर, तेरी याद विच रो रो के मैनू शुगर हो गई। शुगर हो गई। That's it, क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अब मैं कुछ टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स के नाम लूंगी और आपने उनको एक मशवरा भी देना है और आपने उनको आउट ऑफ 10 मार्क्स भी देने हैं। पहला नाम है अलीना आमिर। अलीना आमिर को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा ऑन हर लुक्स। ओके बट उसको चाहिए वो पॉजिटिव कंटेंट बनाए, उसमें उस लड़की में बड़ा स्कोप है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। किस तरह का? क्या कोई पॉजिटिव कंटेंट? पॉजिटिव कंटेंट में यही है कि जिस तरह आप बैठी शो कर रही हैं, चैनल्स को उसको उठा लेना चाहिए। वो तो कोई चैनल्स इतने पैसे नहीं देते ना जो टिकटॉक लाइव से आते हैं। तो मेरे शो में टिकटॉकर आए मान डोगर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा आप तो गलत कर रही हैं, आप शो कर रही हैं, आप एक दिन टिकटॉक लाइव पे आए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, पता नहीं क्या दावे से कहता हूँ कि आप 1 मिलियन तो आप रोजाना का कमाएंगी। तो उसके लिए सनसनाहट, थपथपाहट, फटफड़ाहट कौन करेगा? ये वाला मुझे ये किसी ने कहा, कहते हैं आप टिकटॉक लाइव पर आ जाए, मैंने कहा मैं ये करता लगूंगा बहुत बुरा। किसी को मैं नहीं आ सकता। ओके, बिलाल मार्थ। बिलाल मार्थ बहुत हम्बल इंसान है और उसको कोई भी मशवरा नहीं देना, बस एक ही बात करनी है कि जो उनकी वर्थ और कद है ना उनको, और वो बाहर जैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में भी इसी तरह ई कॉमर्स में लैंड करना चाहिए। उनकी वर्थ बहुत बड़ी है। और कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? बिलाल मार्थ को 10 आउट ऑफ 10। रेहान तारिक। रेहान तारिक इज अ गुड गाय, लेकिन मैं उसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। क्यों? इसलिए बिकॉज जब भी वो पॉडकास्ट करते हैं, चीजें करते हैं, हाँ जो आप और मैं मिले हैं ना, आज के बाद आप और मैं दोस्त हैं, वो पॉडकास्ट के बाद बंदे नू अपने खिलाफ कर लेंदा है। उनको चाहिए कि वो लोगों के साथ दोस्तियां करें। अगर कोई खिलाफ हो भी गया है ना या कर भी रहा है, जैसे मुझे पता लगा उनकी, उसे दरगुजर कर दें यार, उसे माफ कर दें। आपको क्या पता लगा? पतलू से जो उनकी राइवलरी चल रही थी उसमें उनके मोबाइल हैक किए गए, चीजें गई, और वो उसको बहुत एंड लेवल पे ले गए। वो टिकटॉक की या फेसबुक की जो लड़ाइयाँ होती हैं तो कागजी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे मेरी और अलीना आमिर की सनसनाहट चलती रही, एदे ते भी हुण परचे होंगे। और पतलू जो भी कर रहा है जिंदगी में, वो जाती तौर पर, ये नहीं कि मैं फेवर लेने के लिए कह रहा हूँ, वो बड़ा हम्बल आदमी है। मुझे समझ नहीं आई इनकी राइवलरी हुई क्यों।